प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वोच्च संवैधानिक पद है जिसका चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। पहले जानते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वह होते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जबकि डायरेक्ट इलेक्शंस में जनता वोट करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इलेक्शन। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। यह कोई ऐसा कॉलेज नहीं होता जिसमें कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यह एक वोटर्स का ग्रुप है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बना होता है, जिसमें सभी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि 543 हैं, सभी राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो कि 233 होते हैं, और सभी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक होते हैं जो कि 4120 होते हैं। मतलब इस इलेक्टोरल कॉलेज में 543 प्लस 233 प्लस 4120 मेंबर होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन सबका आम जनता की तरह एक वोट नहीं होता बल्कि इनके वोट की एक वैल्यू होती है। जैसे अगर कोई मेंबर अपना एक वोट देगा तो उसके वोट की जो वैल्यू होगी वह पक्ष या विपक्ष में काउंट होगी। जैसे किसी विधायक के वोट की वैल्यू 120 है तो 120 पॉइंट उस साइड ऐड हो जाएंगे जिस साइड वह वोट देगा, या तो एनडीए में या यूपीए में। अब इन मेंबर्स की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो समझेंगे। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है मगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट एंड डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पॉपुलेशन 1971 की जनगणना के अनुसार होती है। 2031 तक होने वाले सभी राष्ट्रपति चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर ही होंगे। 2031 के बाद होने वाले सभी राष्ट्रपति चुनाव 2031 की जनगणना के आधार पर होंगे। अब हम एक एमएलए के वोट की वैल्यू एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिहार की असेंबली सीट्स हैं 243 और 1971 की बिहार की पॉपुलेशन है 42126,236 4,21,26,236। अब इस फिगर को हम 243 से डिवाइड करेंगे और 1000 से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 173। इसका मतलब बिहार के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 173 है। इस प्रकार इसी फॉर्मूले के आधार पर सभी राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है, महाराष्ट्र के एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है। हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है उसकी पॉपुलेशन और उसकी नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर। इस प्रकार सभी 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के सभी 4120 एमएलए की वोट वैल्यू कैलकुलेट करके आती है यह 5,49,474। अब बात करते हैं एमपी के वोट की वैल्यू की, मींस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के वोट की वैल्यू की। इसके लिए हम सभी एमएलएस की जो वोट वैल्यू आई है उसे टोटल नंबर ऑफ एमपीज से डिवाइड करते हैं। एमएलएस की वोट वैल्यू है 549,474 डिवाइडेड बाई 776। यहाँ 776 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ एमपीज हैं, 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आया 708 708 एक एमपी के वोट की वैल्यू होती है। अब कैलकुलेट करेंगे सभी एमपीज के वोट की वैल्यू। इसके लिए एक एमपी के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 708 मल्टीप्लाइड बाई 776 इक्वल्स टू 549,408 5,49,408। यह सभी एमपीज के वोट की वैल्यू है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5,49,474 जो कि एमएलएस की वोट की वैल्यू है, प्लस 5,49,408 जो कि सभी एमपीज के वोट की वैल्यू है। टोटल हो गया 10,98,882। यह वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब सभी मेंबर्स वोट दें। अगर किसी मेंबर ने वोट नहीं दिया तो उसकी वोट वैल्यू काउंट नहीं होगी और टोटल वोट वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी। अब जितने वोट पड़े उनसे जो वोट वैल्यू आई उसे 2 से डिवाइड किया जाएगा और जो डिवाइड करके क्वोशेंट आएगा उसमें 1 जोड़ा जाएगा और जिस भी कैंडिडेट की वोट वैल्यू उस नंबर से ज़्यादा होगी वही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही और भी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मोबाइल स्क्रीन में एरो द्वारा दिखाए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।